बच्चे को आँत में प्रॉब्लम था, दूध नहीं पचता था, फेंक देता था बाहर दूध। अभी बहुत अच्छा है बच्चा। खुशी हो रही है जो मेरा बच्चा इम्प्रूव कर गया, बहुत अच्छा से ठीक हो गया। उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा था, दूध पीने के बाद बार बार वोमिट कर रहा था, तो बहुत डिफरेंट हॉस्पिटल में ये घूम रहा था। बच्चा तो बहुत अच्छा है, माँ का दूध पी रहा है, एंटीबायोटिक बंद कर दिए हैं उसका, ड्रग्स बंद कर दिए हैं, सारा ओरल मेडिकेशन पे है और आज छुट्टी होने का प्लान है उसका। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। अतिथि नर्सिंग होम एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेलवागंज में 1 माह के नवजात के आंत में खाने में रुकावट का ऑपरेशन डॉक्टर की टीम ने सावधानी पूर्वक किया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजजत करीम बख्तियार ने बताया कि बच्चे के माता पिता अपनी समस्या को लेकर अतिथि नर्सिंग होम में पहुंचे थे। वे काफी परेशान थे। उन लोगों का कहना था कि वे दूध पीने पर बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है, जिसके बाद बच्चा का अल्ट्रासाउंड कराया गया। इसमें बीमारी का पता चला, जिसे ऑपरेशन कर ठीक किया गया। बच्चा अभी पूरी तरह स्वस्थ है। अतिथि नर्सिंग होम के डायरेक्टर मनोज कुमार व मैनेजिंग डायरेक्टर कुणाल कुमार ने बताया कि बच्चे का ऑपरेशन पहले दरभंगा जैसे शहर में नहीं होता था, इसलिए मरीज को पटना व दिल्ली जाना पड़ता था। अब यह सुविधा दरभंगा में भी मिलनी शुरू हो गई है। वहीं मौके पर डॉक्टर अमित वर्मा, डॉक्टर कुंदन कश्यप, डॉक्टर शशि प्रभा सिन्हा, डॉक्टर कमोद झा, डॉक्टर श्रवण कुमार यादव, डॉक्टर अमित प्रसाद, डॉक्टर अमित अवस्थी आदि लोग भी वहां मौजूद थे। बच्चे का जीवन बचाना दरभंगा में एक कठिन चुनौती सा बन गया, जब 1 माह के नवजात के आंत में खाने में रुकावट हो गई और दरभंगा में सावधानी पूर्वक अतिथि नर्सिंग होम में उसका ऑपरेशन किया गया। देखें एक रिपोर्ट। वहीं इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य मरीजों को भी फायदा मिल सके। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मेनाज परवीन है। कहाँ से है? अललपट्टी रसूलपुर। क्या समस्या है? समस्या यही है, मेरे बच्चे का तबीयत खराब था, इसलिए आए हैं। क्या प्रॉब्लम हो गया? बच्चे को आँत में प्रॉब्लम था, दूध नहीं पचता था, फेंक देता था बाहर दूध, इसलिए। कब आई थी? 5 दिन हो गया आज आए हुए। अभी बच्चा कैसा है? अभी बहुत अच्छा है बच्चा। इलाज वगैरह सब कैसा चल रहा है? इलाज वगैरह सब बहुत अच्छा चला यहाँ। कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट है, 110% संतुष्ट है। हम यहाँ के पीडियाट्रिक सर्जन से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि आपको आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हम पर भरोसा रखें, हम अच्छे से करेंगे। हमने सर से बात माने सर के और यहाँ ऑपरेशन करवाए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यहाँ के व्यवस्था से भी अवगत है हम लोग, यहाँ के सारे स्टाफ, सारे फैसिलिटी बहुत वेल मेंटेन है यहाँ के। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और आज मेरे बच्चे का डिस्चार्ज भी है। सर बोले जो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप घर ले जा सकते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ इलाज कराया। क्या नाम हो गया? जी, मेरा नाम आफ्ताब। कहाँ से आए हैं? अललपट्टी रसूलपुर। आम जनता को संदेश यही देना चाहेंगे कि अगर उनको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो एक बार यहाँ से पहले सलाह ले ले। कहाँ पर? आदित्य नर्सिंग होम में एक बार सलाह ले ले, अगर यहाँ पर उनको ठीक लगे तो वो कराए, नहीं तो फिर अन्य जगह जा सकते हैं, क्योंकि बाहर से ही डॉक्टर सब यहाँ अवेलेबल हो रहा है। जो भी पीडियाट्रिक सर्जन हो या फिर यूरोलॉजी के डॉक्टर हो, सब यहाँ आ रहे हैं। हमने 4 दिन रह के देखा, यहाँ हर एक चीज़ की सुविधा अवेलेबल है, जो कि हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ का सिस्टम देख करके। और बहुत खुशी हो रही है जो मेरा बच्चा इम्प्रूव कर गया, बहुत अच्छा से ठीक हो गया और आज हम लोग जा रहे हैं घर। ये पेशेंट दरभंगा के आसपास का ही एरिया क्या है और पेशेंट को एक्चुअली बहुत दिनों से प्रॉब्लम थी, मतलब 33 दिन का ही बच्चा है, तो बहुत दिन का मतलब 1-2 साल नहीं, मतलब 1 हफ्ते 10 दिन से प्रॉब्लम थी। रिकरेंट वोमिटिंग था उसको, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा था, दूध पीने के बाद बार बार वोमिट कर रहा था, तो बहुत डिफरेंट हॉस्पिटल में ये घूम रहा था। तो उनको पता चला कि हम यहाँ अवेलेबल हैं एज ए पेडियाट्रिक सर्जन, तो हमसे कंसल्ट किया गया और देखे तो हम बताए इसको कि ऑपरेटिव इंटरवेंशन की ज़रूरत है इसमें। तो 3-4 दिन पहले की बात है कि 3-4 दिन पहले मिले और बताया कि इनको ऑपरेट करना है और अर्ली ऑपरेट करना है। तो अभी बच्चे की स्थिति क्या है? अभी बच्चा तो बहुत अच्छा है, माँ का दूध पी रहा है, एंटीबायोटिक बंद कर दिए हैं उसका, ड्रग्स बंद कर दिए हैं, सारा ओरल मेडिकेशन पे है और आज छुट्टी होने का प्लान है उसका। देखिए इसी तरह का ही केस नहीं, बार बार अगर रिकरेंट वोमिटिंग हो रहा है उसको, तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी भी होती है बच्चों में कि बच्चा जब छोटा रहता है तो दूध पीने के बाद उल्टी करता है, ठीक है।
लेकिन अगर बार बार कर रहा है तो ये एक समस्या है और इसमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर फिजिशियन के पास आप जा रहे हैं, जनरली लोग फिजिशियन के पास जाते हैं, वहाँ से अगर नहीं हो रहा तो एक बार पेडियाट्रिक सर्जन से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ये तो अदिति हॉस्पिटल में आए हैं। देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो हमारे पेडियाट्रिक सर्जरी में जो ज़रूरत होती है वो एनेस्थीसिया बैकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और एनेस्थीसिया की मशीन यहाँ पे वेल इक्विप्ड है। एनेस्थीसिस्ट भी हमारे साथ जो थे वो बहुत ही कंफर्टेबल थे इस चीज़ को हमको बच्चे को कराने के लिए। जनरली यहाँ एनेस्थीसिस्ट तैयार नहीं होते इतने छोटे बच्चों को कराने के लिए, लेकिन वो जो थे वो बहुत कंफर्टेबल थे। वो बता भी रहे थे कि नहीं, आपका जो एनेस्थीसिया का सेटअप है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही एडवांस है। और हमको जो ओटी का सेटअप दिखा वो बहुत ही कंफर्टेबल सेटअप दिखा और मतलब साफ़ सुथरा, मतलब हाइजीन के रिस्पेक्ट में बता रहे, हाइजीन भी बहुत अच्छा था उसका। और जो कहेंगे कि जो टेम्परेचर बच्चों में सबसे ज़्यादा वैरी करता है कि हाइपोथर्मिया में बच्चा ज़्यादा ख़राब होता है, तो वो बहुत अच्छा था। ऑटोमेटिक कंट्रोल था कि आप अगर ऑटोमेटिक मोड में डाल दें उसको तो जितना टेम्परेचर पे डाल देंगे बच्चे उसी टेम्परेचर पे रहेंगे, अपना एडजस्ट करता रहेगा वो। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया ओटी सेटअप है इनका। ये अदिति हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं।